भाई साहब बड़े बड़े शूटर लिए फिर रहे हैं आप। जब अंडरवर्ल्ड डॉन गोगी भट्ट के घर छापा पड़ता है, वहाँ से आप गिरफ्तार होते हैं। कुछ मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं कि वो हाजी इशफाक के शूटर हैं और आपके कहने पे वो सारे ही काम करते थे। इसमें क्या हकीकत है? जिस आदमी ने शूटर रखने होते हैं वो 28 साल परदेश नहीं काटते। मैंने अपनी सारी जवानी जो है सऊदी अरब में गुजारी है और शराफत की जिंदगी गुजारी है। जो अल्लाह ने मुझे उधर से रिज़्क दिया वो मैं लेके इधर आ गया। मुल्ज़म पकड़ा जाता है, जो पुलिस कहती है उसने वो ही करना है। कोई भी काम आज तक मैंने गैर कानूनी नहीं किया। जितना भी मेरे साथ जुल्म हुआ है, ये पर्चे हुए हैं, सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ झूठ में मबनी है और ये दुकानें बंद कराने भी उसी झूठ में शामिल है। कौन सा कानून अगर कोर्ट कह रहा है कि इसकी दुकानें खोलें और पुलिस जो है वो बात नहीं मान रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के तारीखी बाज़ार इचरा में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़श्ता कुछ अरसे से कशीदगी के हालात चल रहे हैं। ये कशीदगी के हालात दो ग्रुपों में चुतराहट की जंग है। एक ग्रुप हाजी इशफाक जो गुज़श्ता 20 साल से इचरा बाज़ार के सदर हैं, जबकि दूसरा ग्रुप चौधरी कबीर ग्रुप है। इस हवाले से चौधरी कबीर और चौधरी कदीर के जो बेटे हैं, एक ज़ख्मी भी हुआ, एक कत्ल हो गया और उनके मुकदमात भी हाजी इशफाक के ख़िलाफ़ दर्ज हुए। उन मुकदमात के इंदराज के बाद हाजी इशफाक की जो मार्केट है, जो प्लाजा है, उसे बंद कर दिया गया। इस मुकदमात में मुलव्वस जो मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि वो शूटर हैं और हाजी इशफाक के कहने पे काम करते हैं। हाजी इशफाक भी जिन दिनों अंडरवर्ल्ड डॉन गोगी भट्ट के घर पर पुलिस छापा मारती है, वहाँ से हाजी इशफाक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद अज़ां हाजी इशफाक ज़मानत पे रहा होकर बाहर आ चुके हैं। इस वक्त इचरा बाज़ार में क्या सूरत हाल है, हाजी इशफाक की दुकानों को क्यों बंद रखा गया है, ये तमाम हालात का जायज़ा लेने के लिए हम मौजूद हैं। आइए आपको तस्वीर का असल रुख दिखाते हैं। जी तो नाजरीन, ये आप देख रहे हैं सराज सिल्क सेंटर, जो मुकदमात के बाद गुज़श्ता 6 माह से बंद है। इसी तरह एक आगे भी प्लाजा है, वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी गुज़श्ता 6 माह से बंद है। आइए मेरे साथ। नाजरीन, ये है इशफाक फैब्रिक्स, इचरा के सदर हाजी इशफाक की। ये भी पुलिस ने बंद की हुई है और अभी तक इसको खोला नहीं जा सका। अब ये दुकानें क्यों बंद की गई हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, और जो इचरा बाज़ार में चुतराहट की जंग इस वक्त जारी है वो किस पहलू की तरफ जा रही है, ये तमाम बातें जानने के लिए अब हम मुलाकात करेंगे इचरा बाज़ार के सदर हाजी इशफाक से, जिन पर यह इल्ज़ाम भी है कि पुलिस ने जो शूटर गिरफ़्तार किए थे, उन शूटर्स का कहना था कि हम हाजी इशफाक के लिए काम करते रहे हैं। इन शूटर्स की क्या हकीकत है, वो shooter हाजी इशफाक के लिए क्या काम करते थे, ये सारी बातें हम जानते हैं हाजी इशफाक से। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, बड़े बड़े शूटर लिए फिर रहे हैं आप, ये क्या सुनने को मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाशा साहब, मेरा ख्याल है कि आप मुझे 20 साल से जानते हैं। आप उस टाइम जवानी में थे जब मेरा और आपका वास्ता था, तो आपको तो मेरा ख्याल है कि खुद पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने शूटर होते हैं। देखिए ऐसा, वो सारी बातें ठीक है, मैं भी आपको इतना पुराना जानता हूँ, इचरा बाज़ार के हवाले से आपकी खिदमत भी हमारे सामने हैं। लेकिन जो पिछले दिनों वाक़यात हुए हैं, जब अंडरवर्ल्ड डॉन गोगी भट्ट के घर छापा पड़ता है, वहाँ से आप गिरफ़्तार होते हैं, उसके बाद आपके मुकदमात भी सामने आते हैं, फिर CIA सिविल लाइंस में कुछ मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं, शूटर होते हैं, और वो ये बबांगे दहल मीडिया पे बयान देते हैं कि वो हाजी इशफाक के शूटर हैं और आपके कहने पे वो सारे ही काम करते थे। इसमें क्या हकीकत है? पाशा साहब, जिस आदमी ने शूटर रखने होते हैं या किसी को बच्चे को मरवाना होता है, वो 28 साल परदेश नहीं काटता। मैंने अपनी सारी जवानी जो है सऊदी अरब में गुजारी है और शराफत की ज़िंदगी गुजारी है। जो अल्लाह ने मुझे उधर से रिज़्क दिया
सबको मैं लेके इधर आ गया। इधर मैं तिजारत कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जो बात ये आपने मेरे से सवाल किया है कि CIA में देखें, जो मुलज़म पकड़ा जाता है पुलिस के सामने, वो जो पुलिस कहती है उसने वो ही करना है, ठीक है। ये जो कि लोग कहते हैं कि ये शूटर हैं, ये लोग जिन शूटरों ने ये बयान दिए हैं, मेरा ज़िंदगी में इछरे में इन लोगों ने अगर मेरे साथ देखा हो तो मैं गुनाहगार। जो मुकदमात आप पे दर्ज हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उनकी हकीकत क्या है, उसके पस पर्दा क्या कहानी है? सन 2000 से मैं इछरे में एंटर हुआ, तो आप मुझे 20 साल से जानते हैं। मेरी अभी 63 साल उम्र है, मेरे ऊपर कोई पर्चा नहीं है सिवाय एक पर्चे के, वो भी इछरे बाज़ार की तैबजारी का पर्चा था। उसमें मैं अल्लाह के हुक्म से फजलो करम से बरी हो गया। नहीं तो जो ये आप पे एक इक़दाम कत्ल का और कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है, मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। सर ये जो पर्चा मेरे ऊपर हुआ है, ये पहले 324 का पर्चा हुआ मेरे ऊपर। वो जो FIR कटी उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 4 नामालूम आए, उन्होंने इस बच्चे को ज़ख्मी किया, जिसकी सरपरस्ती हाजी इशफाक साहब करते थे। पाशा साहब, मैं ये कहता हूँ कि जो है ही नामालूम तो उसका सरपरस्त मैं कैसे होगा? तो इन्होंने जाके थाने में DSP राना इशफाक को बयान दिया, इन्होंने जाके IO निसार भट्टी को बयान दिया कि जी हाजी साहब का हमारा मुद्दइयों ने, उस मुकदमे के मुद्दइयों ने, उस मुकदमे के मुद्दइयों ने चौधरी कबीर ने और इनके साथ जो इनके दोस्त हैं, रफाका हैं, उन्होंने जाके बयान दिया। ये 2-4 आदमी गए थे, इन्होंने जाकर ये हमारा हो गया हाजी साहब का, हमने न्याय मान लिया, हाजी साहब बेगुनाह है। फिर अगले दिन हमारा कट हुआ हमीद बट के घर, उधर हमारी सुलह हुई। बहुत सारे लाहौर की बाडी के दोस्त, सदर, सदूर, जनरल सेक्रेटरी उधर मौजूद थे। तो सब दोस्तों की मौजूदगी में मेरे साथ उन्होंने मेरी जगह पे 12 दोस्तों ने इनको कुरान पाक पे हलफ दिया, न्याय दिया कि हाजी साहब इस मामले में नहीं है। इन्होंने भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाज़र जान के इन्होंने कहा जी कि हम भी आपको कुरान देते हैं, हमने आपका न्याय अल्लाह और अल्लाह रसूल के वास्ते मान लिया। तो अगर आपकी ये सुलह सफाई हो गई थी, आपने अपनी बेगुनाही साबित कर दी, तो उसके बाद फिर 302 के मुकदमे में आपको क्यों नामजद किया गया? सर ये जब सुलह हुई है हमारी हमीद बट के घर, उसके बाद CCP ने हमें बुला लिया। ये CCP शेख उमर साहब थे उस टाइम, तो उनके पास गए, उन्होंने कहा क्या किया है हाई साहब का? उन्होंने कहा जी हाई साहब का हो गया मामला, इनकी सुलह हो गई, इन्होंने न्याय दे दिया। उसने कहा कि हाँ ठीक है, न्याय ही होता है। मदई साहब बैठे हुए थे उधर, चौधरी कबीर साहब, उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी हमने न्याय ले लिया, हमारी सुलह हो गई। ये वाक़या है जो सुलह हुई है 30 दिसंबर को 2020, 30 दिसंबर को हमीद बट के घर सुलह हुई है। 31 दिसंबर को CCP के सामने बयान हुए सुलह के और बेगुनाही के, और उसके बाद 1 जनवरी को फिर ये वकूआ हो जाता है 302 वाला। तो बादशाह साहब मेरा ख्याल है कि जहल से जहल भी इंसान होगा, जो 12 बंदों का कराम देगा वो अगले दिन वकूआ करा देगा। और वो वकूआ जो है, जब वो वकूआ हो रहा है, मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ हूँ, मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ बैठे हुए हैं और मेरे बच्चे शॉप पे ऊपर बैठे हुए हैं। नहीं तो ऐसी क्या दावत है कि बार बार इन मुकदमात में आपका नाम दिया जाता है? इनकी जो मेरे साथ जो इनके मामलात हैं, इनका यही है मेरा ख्याल कि इनके अंदर ये जो है, अल्लाह ताला ने जो मुझे इज़्ज़त दी है, क्योंकि इज़्ज़त जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात देती है, इज़्ज़ो मन तशाओ व ज़िल्लो मन तशाओ। तो भाई साहब, शूटर्स के हवाले से पहले भी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, जब शूटर ये चीज़ का इकरार मीडिया पे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ DSP सिविल लाइंस दानिश रांझा भी मीडिया पे ये बात का एतराफ़ कर रहे हैं या इल्ज़ाम लगा रहे हैं यहाँ पे कि आपने उन्हें भारी रिश्वत की भी पेशकश की थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं तो ये कहता हूँ कि कोई आदमी अगर झूठ मारता है तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उसको नेकी की हिदायत दे। और बाकी इस बात रही DSP साहब की, अल्लाह ताला ने उनको जो मनसब दिया है, उन्होंने जो किया है अपने मनसब के हवाले से बिल्कुल गलत किया है, और मेरा और उनका क़यामत वाले दिन साफ होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अभी बाज़ार गया था मैं, इशरा बाज़ार में, वहाँ भी सारा जायज़ा लेके आया हूँ। आपकी दुकानें भी पिछले 7 माह से बंद पड़ी हुई हैं, तो वो किस बात पे बंद है और उन्हें क्यों नहीं खोला जा रहा? बादशाह साहब, सबसे पहले तो बेशक ये जो है सियासी मामला है कि वो मेरी सदारत बर्दाश्त नहीं करना चाहते। मेरा अल्लाह गवाह है, 2-2.5 महीने तो इस बच्चे की सदमे से अल्लाह ताला उनके वालिदैन को उनको सब्र दे। 2-2.5 महीने 3 महीने मेरा खुद हौसला नहीं पड़ा
कि मैं दुकानें खोलूं। आखिर ये मेरे पड़ोसी थे, मेरे हमसाए थे। मेरा इस मर्डर के साथ वास्ता बिला वास्ता किसी किस्म का कोई अमर नहीं है। अगर मेरा कोई वास्ता होता तो मेरा ख्याल है कि आप भी समझते ना मैं शॉप पे होता, ना मेरे बच्चे शॉप पे होते। अगर आप तो मुलव्वस बकौल आपके आप नहीं है इस वाक़े में, तो आखिरकार उनका भी तो एक जवान बेटा कत्ल हुआ है, एक ज़ख्मी हुआ है, तो किन लोगों के साथ उनका ये झगड़ा था और ये क्यों ये सारा वाक़या हुआ? वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 324 का जो पर्चा हुआ मेरे ऊपर पहले, उस पर्चे उस टाइम ये गए हैं दरीस जट के प्लाजे पे, उधर जाके इन्होंने तोड़ फोड़ की है। दरीस जट कौन है? दरीस जट मेरा सीनियर नायब सदर है और उसने मेरे साथ इलेक्शन लड़ा हुआ है। वो इलेक्शन लड़ के मेरे साथ आया, तो आप ये समझें कि वो मेरा कलीग है। तो जो ये उसके प्लाजे पे गए हैं, उस टाइम वो जेल में था। जिस टाइम ये उसके प्लाजे में गए, इन्होंने उसके मुंशी को मारा पीटा, नीचे लाए, उसके ऊपर तोड़ फोड़ की। उसके अंदर इस बात की जो है रंजिश थी कि इन्होंने उसके ऊपर हमला किया, उसकी गैर मौजूदगी में किया। ये सारी बात उधर से बढ़ी। जब इन्होंने दरीस जट के प्लाजे पर जाके ये हमला किया तो उसका कोई मुकदमा दर्ज हुआ था? जी सर, उसका मुकदमा दर्ज हुआ। इचरे थाने ने उसका पर्चा नहीं दिया। उनकी अभी तक जो है वो उन्होंने फिर सेशन में रेट की है। उनकी रेट उधर से फिर हाई कोर्ट में गई है, वो लेफ्ट ओवर हो गई हुई है, लेकिन वो उनकी रेट जो है मौजूद है उधर। तो इस सारे झगड़े का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखें, ये झगड़ा जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए 3 महीने, यकीन करें कि इस बात का अलग हुआ है, मेरा खुद दिल नहीं किया कि मैं दुकानें खोलूँ, क्योंकि वो कुछ भी है। चौधरी कदीर साहब एक अच्छे इंसान है और उनका बच्चा जो है इस जद में आया, मुझे दिली सदमा है इस बात का। और मैं ये कहता हूँ कि ना पहले वकूए में ना दूसरे वकूए में मेरा किसी वकूए के साथ कोई अमल दखल नहीं है। अगर मेरे पास शूटर हैं, मैं दुनिया का गंदा तरीन आदमी हूँ, तो मुझे ताजे ठुटे मार के निकाल देंगे। पाशा साहब, उसको बंदे को पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, वो तो है ही गंदा। जो सामने लोग अच्छे हैं, लोग उनको पसंद करेंगे। अगर मैं अच्छा नहीं हूँ तो मेरे ऊपर क्यों एलिगेशन लगाते हैं ये आप इछरे में ना आए? ये छोड़ें अपने आप को खुला, मुझे भी छोड़ें। मैं देखता हूँ अगर मैं किसी के साथ गलीजपन किया है, शूटर रखे हैं, किसी के साथ ज्यादती कराई है, तो मुझे उसका सिला मिलना चाहिए, बल्कि उनको वाम से फैसला लेना चाहिए, ये खुद फैसला ना दें। गोगी भट्ट साहब का इस सारे मामले से क्या तल्लुक? गोगी भट्ट साहब का वो आपको पता है शहरदार लोग हैं। उनके पास मैं इसलिए गया था कि क्या है, ख्वाजा शहजाद साहब। ख्वाजा शहजाद साहब जो हैं इस बच्चे के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी रिश्तेदार। तो ख्वाजा शहजाद साहब के साथ गोगी भट्ट साहब ने ये सुलह की बात की थी। उन्होंने कहा कि जी आप थोड़ा सब्र करें तो इंशाल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा जी हाजी साहब बेगुनाह है, हम गुनाहगार की सिफारिश नहीं कर रहे, उसकी सिफारिश कर रहे हैं जो बेगुनाह है। उन्होंने कहा ठीक है। हम उसी सिलसिले में जब गए हैं, उधर जाके हम आधा घंटा बैठे हैं, उसके बाद ये रेट हो गई है, उस हमें पकड़ के ले गए हैं। ये आप मेरी बदकिस्मती समझ लें, जो मर्जी। वहाँ तो हमने पुलिस के साथ मुकाबला वगैरह भी किया गिरफ्तारी से पहले, वो क्या मामला था? ये अल्लाह जानता है जी कि मैंने पाशा साहब पुलिस के साथ मुकाबला किया है या पुलिस ने मेरे साथ ज्यादती की है, जुल्म किया है, ये उनको पता है और मेरे अल्लाह को पता है। आप पर एक और भी इल्ज़ाम है, और जब आप गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ भत्ते का, भत्ता भी लेते हैं आप? मेरा ख्याल है कि जो लोग भत्ता लेते हैं उनको कारोबार करने की ज़रूरत नहीं है। आपने हाजी इशफाक की बातें सुनी, अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने इस सारे गुफ्तगू का क्या नतीजा निकाला है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।